हेलो, वेलकम टू लिटरेरी वॉयज। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। इसका राइटर जो है अल्फोंस डोडेट, उनके बारे में देख लेते हैं। अल्फोंस डोडेट का बर्थ 1840 में हुआ और 1897 में डेथ हो गई। वे एक फेमस फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन की कहानी जो है वो फ्रांको प्रशियन वॉर के समय की है, मतलब 1870 से लेके 1871 तक की, जिसमें फ्रांस को प्रशिया से हार का सामना करना पड़ा। उस समय प्रशिया में आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से शामिल थे। इस युद्ध के बाद, मतलब इस वॉर के बाद, फ्रांस के दो ज़िले जो थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट थे, उनके नाम थे एल्सेस और लॉरेन। वो प्रशियन शासन के अधीन चले गए। यह कहानी हमें बताती है कि जब ये डिस्ट्रिक्ट्स हाथ से चले गए तब इसका स्कूल लाइफ और वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस टचिंग कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी नॉर्मल स्कूल डे है अचानक एक इमोशनल एंड हिस्टोरिक मोमेंट में बदल जाता है। तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें फ्रांस नाम के एक छोटे से लड़के की नज़रों से दिखाई गई है। वो एक फ्रेंच स्कूल बॉय है, छोटा सा। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब फ्रांस स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। तो लेट हो जाने के कारण उसका मन ही नहीं था कि वो स्कूल जाए। तो उसके जो पार्टिसिपल्स है, यानी ग्रामर लेसन्स है, वो उसे समझ नहीं आते थे। तो ये ग्रामर किसका? तो फ्रेंच लैंग्वेज का, इसीलिए उसको नहीं जाना था। और ऊपर से डांट पड़ने का डर था क्योंकि उसने होमवर्क भी पूरा नहीं किया था। अब वो सोचता है कि काश आज छुट्टी होती। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो माहौल कुछ और ही था। यूजुअली स्कूल के बाहर बहुत ही शोर होता था। बच्चों की आवाज़ें, टीचर की शाउटिंग की आवाज़ें या स्कोल्डिंग की, फिर डेस्क की खिसकने की आवाज़ें। लेकिन आज पूरा स्कूल क्वाइट साइलेंट था, जैसे कि आज संडे हो, परंतु नहीं था। फ्रांस सोचता है कि आखिर क्या हुआ है। वो क्लासरूम में जाता है और देखता है कि क्या, तो मिस्टर हैमिल जो है, जो उसके टीचर है फ्रेंच के, आज बहुत ही फॉर्मल और सीरियस दिख रहे थे। उन्होंने स्पेशल ड्रेस पहनी थी, जो ड्रेस वो इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे खास प्रोग्राम्स में पहनते हैं। अब मिस्टर हैमिल अनाउंस करते हैं क्लास में कि दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये सुनते ही फ्रांस और बाकी बच्चों को बहुत शॉक लगता है। अब कहानी का बैकग्राउंड जानिए। फ्रांस और प्रशिया, मतलब जर्मनी के बीच में जो वॉर हुआ था, और अब एल्सेस और लॉरेन जो है नाम की दो फ्रेंच टेरिटोरीज जो है प्रशिया के कब्जे में आ गई थी। न्यू ऑर्डर के हिसाब से अब स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब समझ में आता है कि द लास्ट लेसन क्यों उनके फ्रेंच सीखने का आखिरी दिन है। अब फ्रांस को एहसास होता है कि उसने अपनी लैंग्वेज को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो रिग्रेट करता है, पछतावा होता है उसे कि उसने कभी ध्यान नहीं दिया जब उनके टीचर फ्रेंच सिखाते थे। उसे लगने लगता है कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी प्यारी और सुंदर है। वो डिफ़िकल्ट लगती थी पहले, अभी प्यारी लगने लगती है। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ऐसे उसे लगता है। मिस्टर हैमिल भी कुछ इमोशनल हो जाते हैं। वो बताते हैं कि जब लोग अपनी भाषा और कल्चर को भूल जाते हैं तो वो स्लेवरी, मतलब गुलामी के और करीब पहुंच जाते हैं। पूरी क्लास आज बहुत ध्यान से सुनती है। ओल्ड विलेजर्स भी आए थे वहाँ पे क्लास में, ताकि वो भी अपनी लैंग्वेज का आखिरी लेसन सुन सके। ये एक तरह से ट्रिब्यूट थे अपने देश, अपनी भाषा और अपनी टीचर को। क्लास के एंड में जब घंटी बजती है, मिस्टर हैमिल बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और वो हाथ से इशारा करके
क्लास ख़त्म हो गई यह बताते हैं। उनकी आवाज़ लास्ट में बहुत ही भर आई थी, मतलब उनको भी सैडनेस फील हो रही थी क्योंकि इससे आगे वे फ्रेंच नहीं सिखा पाएंगे। तो द लास्ट लेसन जो है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, तो ये एक वेकअप कॉल है हम सबके लिए कि हमें अपनी अपनी जो भी भाषाएं हैं, अपनी पहचान और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम तब तक किसी चीज़ की कदर नहीं करते जब तक वो हमारे पास से जाने न लगे, मतलब दूर होते ही हमें उसकी कीमत पता चलती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और हैप्पी लर्निंग। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, इट्स आइडेंटिटी।